बुजुर्ग का पर्स। मोह माया में फंसे इंसान का जीवन। मोह माया इंसान को जीवन भर जकड़े रहती है। एक बुजुर्ग एक ट्रेन के स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था। वह एक तीर्थ यात्रा पर निकला था। सुबह के वक्त एक युवक ने अपने दूसरे सहयात्रियों से पूछा कि क्या किसी का पर्स खोया है। बुजुर्ग ने कहा, हाँ, उसका पर्स खोया है। युवक ने पूछा, पर्स के अंदर क्या है। बुजुर्ग ने कहा कि उसके पर्स में बाल कृष्ण की फोटो है। युवक से अपना पर्स वापस लेते समय बुजुर्ग ने कहा, इस पर्स की भी एक कहानी है। सहयात्रियों को आश्चर्य हुआ कि भला पर्स की क्या कहानी हो सकती है। उन्होंने बुजुर्ग को पर्स की कहानी बताने के लिए कहा। बुजुर्ग ने शुरू किया, जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन पर मुझे इस पर्स को उपहार में दिया था। मैंने उस पर्स को अपने प्रिय माता पिता की तस्वीर इसमें लगाई। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने अपने माता पिता की तस्वीर निकाल दी, इसमें अपनी तस्वीर लगा ली, क्योंकि मैं अपने को युवा और सुंदर समझता था। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैंने अपनी तस्वीर हटाकर अपनी पत्नी की तस्वीर लगा ली। इसके बाद हमारा बेटा हुआ तो मैंने पत्नी की तस्वीर को हटा के प्रिय बेटे की तस्वीर लगा ली। अब 5 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरा एकमात्र पुत्र अपनी पत्नी बेटा के साथ दिल्ली में रहता है। वह नौकरी में इतना व्यस्त है कि उसके पास मुझसे बात करने तक का समय नहीं है। नाती नातिन अपने कंप्यूटर गेम, टीवी शो, गृह कार्य, स्कूली शिक्षा, दोस्तों आदि में व्यस्त है। वे शायद ही कभी मेरे पास आते हैं। एक बार जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो बहू ने मुझे डांटा कि मैं बच्चों को अपने समय की गुजरी हुई बातें बताकर उनका समय खराब ना करूं। बड़े होते हैं, युवा अवस्था में खुद को बेहद सुंदर मानते हैं और शादी के बाद तो पत्नी ही सबसे प्यारी हो जाती है, फिर बच्चे, आदि आदि। लेकिन अंदर छिपे हुए उस ईश्वर के रूप को हम कभी नहीं देख पाते, जो हमारा वास्तविक साथी है। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है उस समय भी वो हमारे साथ रहता है, परंतु हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। जब अंत समय आता है, जब हम खुद को बेसहारा पाते हैं, तब हम उस ईश्वर का सहारा हमें याद आता है। मित्रों, ये रिश्ते नाते, ये रूप सौंदर्य, इन सब की एक समय सीमा है और समय सीमा के बाद सब खत्म हो जाएगा और बचेगा तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का संबंध। इसलिए उस ईश्वर से प्रेम करें जो आपके भीतर है। धन्यवाद। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी?